तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एंड्रॉइड 12 के बीटा 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 7 Pro के लिए इसका एक पोर्टेड रोम अवेलेबल हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले और बेसिकली देखेंगे कि एंड्रॉइड 12 की जो बीटा 2 है उसमें आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिले। काफ़ी सारी यूआई में चेंजेस है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब के ऊपर बात करने वाले। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पर हम अपने Redmi Note 7 Pro के ऊपर Android 12 बीटा 2 को इंस्टॉल करके रखा है और एक पोर्टेड रोम है। सारा का सारा जो क्रेडिट है इस रोम का वो इसके डेवलपर को जाता है, रोहन को, जिन्होंने इस पोर्टेड रोम को क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले परफेक्टली वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। वैसे कोई ज़्यादा इशू वगैरह मुझे फेस नहीं किया अभी तक मैंने। होम स्क्रीन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी और साथ में आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता है। सबसे मेन बात, इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो अभी चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा। जो बीटा 1 में था उसके जैसा अभी देखने को नहीं मिला है, थोड़ा अलग देखने को मिला है कुछ इस तरीके से। जो टाइल्स है उसको ज़्यादा राउंडेड कर दिया गया है यहाँ पे। और जो नोटिफिकेशन वाला जो सेंटर है वहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है। अगर आप डार्क थीम को इनेबल करते तो वही आपको यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। जैसे आप इस रोम को अगर इंस्टॉल करते तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम UIGX करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसको जैसे आप इनेबल कर देंगे उसके बाद आपके जो हिडन फीचर्स है वो भी काम करना शुरू कर देंगे। एक्स्ट्रा डीम का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली आप यहाँ पे लो ब्राइटनेस कर सकते हैं। आपकी जो स्क्रीन है वो जितनी कम ब्राइटनेस तक जा सकती है उतनी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। माइक एक्सेस का और कैमरा एक्सेस का फीचर भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये फीचर्स अभी वर्क नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन तो देखने को मिलता है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहे। बाकी आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है और नीचे आप अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे पावर मिलने का ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट आपने एंड्रॉइड 12 में सुना होगा कि अगर आप यहाँ पे पावर बटन को होल्ड करते तो आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ज़्यादा टाइम तक वो पावर बटन होल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो पैनल है वहीं पे अभी आपको पावर मेन्यू देखने को मिल जाता है। मैं एक बार आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ कि मतलब यहाँ पे जो मीडिया प्लेयर है वो आपको कैसे देखने को मिलता है। तो मैंने एक बार यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हो और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे जो मीडिया पैनल है वो आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे आपको फोन स्पीकर मतलब कि आउटपुट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिले और काफ़ी अभी यहाँ पे कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसको एक्सपैंड करते तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले से ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया अभी इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। पहले जो म्यूजिक ऐप का जो आइकॉन था वो आप पहले ऊपर की साइड आता था, अभी उसको यहाँ पे जो सॉन्ग इनको है उसके बाजू में कर देगा। बाकी यहाँ पे जो जेस्चर्स वगैरह है वो परफेक्टली वर्क करे, उसमें कोई इशू आपको वैसे देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके देखने को मिला है। पिछली बार से थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें आपको वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है। मोर में अगर आप जाते हैं 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको इन्होंने शायद से चेंज करने की ज़रूरत है अभी। यहाँ पे आपको यूआई में जूम इन जूम आउट वाला एनिमेशन भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर में आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है। रिसेंट पैनल की बात करें तो रिसेंट पैनल भी अभी चेंज कर देगा। यहाँ पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। मतलब टोटली व्हाइटेज भी नहीं है आपको, जो आपका एक्शन करेगा उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैचिंग देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिलेक्ट का ऑप्शन है, परफेक्टली वर्क करे। क्लियर ऑल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूआई में देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारे चेंजेस है, मतलब पिछले टाइम से तो काफ़ी अभी ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी। और यहाँ पे जो आपको वॉलपेपर के हिसाब से जो एक्सेंट कलर चेंज होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक बात और, आपको यहाँ पे इंटरनेट की जो टाइल है वो चेंज कर दी गई है। मतलब पहले आपको यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल डेटा के लिए अलग से टाइल देखने को मिलती थी, लेकिन अभी जो नया वर्जन है उसमें आपको यहाँ पे इंटरनेट करके एक ही टाइल देखने को मिल जाती है और उसी में आपको यहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट मतलब मोबाइल डेटा उन दोनों के ऑप्शंस देखने को मिलते। तो ये कुछ इस तरीके से। ऐप ड्रॉअर की अगर हम बात करें तो ऐप ड्रॉअर कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके का पिक्सल लॉन्चर का देखने को मिला है। यहाँ पे काफ़ी कम आपको यहाँ पे ब्लोटवेयर अभी तक तो देखने को मिला है। अगर आप होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपको होम सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ पे नोटिफिकेशन, डॉट, एट अ ग्लांस, सजेशंस, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अबाउट में जाते तो वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं, येस लिख के आ रहा है। ऐप इन्फो में जाते तो पिक्सल लॉन्चर लिख के आ रहा है। लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन एस, मतलब कि आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का जो पिक्सल लॉन्चर है वो देखने को मिलता है। बाकी आपको विजेट का ऑप्शन देखने को मिला है। काफ़ी सारे विजेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि एंड्रॉइड 12 के जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन फुल्ली फंक्शन जैसे आपको यहाँ पे आईओ इवेंट में जैसे विजेट दिखाए गए थे उस तरीके के विजेट अभी तक तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले।
अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आपको कन्वर्सेशन वगैरह के यहाँ पे विजेट्स देखने को मिले, डिवाइस पर्सनलाइजेशन की विजेट देखने को मिले। तो कुछ इस तरीके के विजेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे, लेकिन जो काफ़ी मतलब ऐसे फंक्शनल विजेट जो बताए थे, जो आईओ इवेंट में दिखाए गए थे, वो अभी तक आपको देखने को नहीं मिले। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके के वॉलपेपर का लुक आपको देखने को मिला है। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। स्टाइल्स में अगर आप चाहते तो कस्टम स्टाइलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे आपको प्रीसेट्स भी देखने को मिलते हैं। ग्रिड में आपको यहाँ पे कस्टमाइज ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिटिंग पैनल की, तो सिटिंग पैनल का लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिले। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एंड्रॉइड 12 का जो पहले दिखाया गया था वैसे ही देखने को मिले। अबाउट फोन में चाहते तो पिक्सल 5 आपको डिवाइस नेम देखने को मिलेगा, क्योंकि पिक्सल 5 की पोर्ट्रेट रोम है। एंड्रॉइड वर्जन आपको यहाँ पे एस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो इस तरह के वो अभी भी आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 11 का ही देखने को मिला है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 जून का लेटेस्ट देखने को मिला है। कर्नल आपको यहाँ पे एजर का देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अदर सेटिंग ऑप्शंस की, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट पे वाईफाई मोबाइल डेटा सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं, वो वाईफाई वगैरह वर्क कर रहा है। कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, ड्राइविंग मोड, ये सब परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ऐप्स में आपको सारे डिफॉल्ट ऐप, रिसेंट ऐप वगैरह देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन में बबल्स का और कन्वर्सेशन का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे डिजिटल वेलबीइंग देखने को मिलती है, तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। बैटरी का इंटरफेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको व्यू बैटरी यूसेज में आप जाते हैं तो आपको पूरा बैटरी का जो स्टैट है वो देखने को मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें तो वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे की साइड आप यहाँ पे रिंगटोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट में आते हैं तो सिस्टम साउंड्स को आप यहाँ पे एनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो ब्राइटनेस लेवल, अडप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलते थे, जहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। कलर्स में आपको यहाँ पे नेचुरल, बूस्टेड, अडप्टिव, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एम्बिएंट इक्वलाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। टैप टू वेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टैप टू वेक की, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं वर्किंग आपको देखने को मिलेगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आप वही स्टाइल्स एंड वॉलपेपर को एक्सेस कर पाते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिले। अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपको यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। एक्सेसिबिलिटी का मेन्यू कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी में आपको यहाँ पे प्राइवेसी डैशबोर्ड अभी देखने को मिला है, जो कि पिछले अपडेट में देखने को नहीं मिला था। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आपकी जो ऐप्स लोकेशन ले रही है या फिर कुछ और ले रही है प्राइवेसी रिलेटेड, उन सबको आप यहाँ पे कैमरा, माइक्रोफोन, इन सबको आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन है। बाद में आपको यहाँ पे जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जेस्चर में काफ़ी सारे जेस्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार बताता हूँ, क्विक टाइप आपको यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 100 मोड देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप इसको एनेबल करते तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हैं आपकी जो जेस्चर बार की जो पिल है उस पर, तो आप यहाँ पे 100 मोड का एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पिल पे आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन का जो पैनल है वो ओपन होगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे एक्सेस करते तो जो आपका 100 मोड वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है, क्योंकि एक ही आपको यहाँ पे फंक्शन वर्क करना है, तो यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकते। स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन वर्किंग में ये सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है और जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको 2 बटन का ऑप्शन अभी रिमूव कर दिया है एंड्रॉइड 12 में। पावर मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको होल्ड फॉर असिस्टेंट जो मैंने ऑप्शन बताया था वो देखने को मिलता है। अगर आप पावर बटन को होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बाकी आपको बैकअप, रीसेट ऑप्शन वगैरह ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके के सेटिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हेडर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के हेडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और नीचे आपको यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन आपको यहाँ पे आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी मस्त लगा, अभी ज़्यादा मिनिमल लगता है एंड्रॉइड 12 का जो लुक है वो। बाकी आपको यहाँ पे रबर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। कस्टमाइजेशन की बात करें तो वही आपको यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में जो कस्टमाइजेशन है वही देखने को मिलेंगे। ऐप ओपनिंग स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिली। यहाँ पे आपको स्प्लैशेस देखने को मिलेंगे। ऐप जो भी ओपन होता है उसका पहले आपको यहाँ पे आइकॉन देखने को मिलेगा। ऐप ओपनिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप आराम से इसको डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे सेफ्टी नेट स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे फेल देखने को मिलेगा, और डिवाइस आपको सर्टिफाइड देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप इसको पास कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैजिस में जाएंगे, मैंने अभी मैजिस इंस्टॉल नहीं करके रखा था। रोम जो है वो प्री रूटेड आती है, बस आपको यहाँ पे मैजिक मैनेजर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी मैं इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूँ। डिवाइस हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। One eternity later. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस वो रिस्टार्ट हो चुका है। मैंने मैजिक मैनेजर को ओपन किया, डिवाइस हमारा प्रॉपर्ली रूट हो चुका है। सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे आप मैचेस हाइड जो है इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक सेफ्टी नेट पे क्लिक कर देते तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सेफ्टी नेट है वो आपको यहाँ पे पास देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस देखने को मिला है, मतलब आप यहाँ पे बैंकिंग एप्स वगैरह आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। डेली ड्राइवर रोम आपको देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का UI आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है पहले से, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब जो स्लोनेस आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन वो आगे चलकर फिक्स भी हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप एंड्रॉइड 12 का मजा लेना चाहते हैं तो इस रोम का आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। Redmi Note 7 Pro के लिए अवेलेबल है, काफ़ी सारे और डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि Redmi Note 5 Pro, Redmi K20 Pro, इनके लिए भी हो सकती है। आपको उनके सपोर्ट ग्रुप में चेक करना पड़ेगा। अभी अगर हम बात करें इस रोम को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए सिंपली आपके फ़ोन पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। अभी कस्टम रिकवरी क्या होती है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करते हैं तो आपने सिंपली आपके फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है, और उससे पहले आपको एक फाइल की डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उस फाइल को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद कस्टम रिकवरी पे आपके फ़ोन को बूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं हमारा जो फ़ोन है वो ऑरेंज बॉक्स की कस्टम रिकवरी पे बूट कर चुका है। अभी कस्टम रिकवरी पे आने के बाद सिंपली आप वाइप में जाएंगे। यहाँ पे आप डालवी, कैश, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन रेगुलर 5 पार्टीशन को सिलेक्ट करके इनको स्वाइप टू वाइप कर देंगे। जैसे ही पार्टीशन वाइप हो जाती है, अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बैकअप वगैरह नहीं करके रखा है, अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे वाइप कर देंगे, फाइल्स में आएंगे, यहाँ पे फॉर्मवेयर की फाइल को फ्लैश करना है। अभी फॉर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर जाएंगे, Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपकी डिवाइस का नाम सर्च करेंगे फॉर्मवेयर सेलेक्ट करके, और आपका जो लेटेस्ट फॉर्मवेयर अवेलेबल होगा आपकी डिवाइस के लिए उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करके सिंपली फ्लैश कर देंगे। जैसे ये फ्लैश हो जाता है, आप वहाँ पे जो रोम की फाइल है उसको लोकेट करेंगे, जाकर अपने सेव करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Pixel 5 Beta 2 पोर्ट वॉयलेट, इस रोम की फाइल को सिलेक्ट करेंगे। बस Redmi Note 7 Pro के लिए अवेलेबल है ये बात आपने ध्यान रखना, किसी और डिवाइस पे इसको ट्राई मत करना। रोम फ्लैश हो जाने के बाद आप यहाँ पे Fcrypt डिसेबलर की जो फाइल है उसको फ्लैश कर देंगे। उसके बाद आप रिबूट में जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, आपको जो फ़ोन है वो इस रोम पे यहाँ पे बूट करेगा। अभी ये फर्स्ट टाइम बूट होने वाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा बूट होने में, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जैसे ही आप डिवाइस को बूट करते हैं, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो पैनल है उसमें आपको यहाँ पे सिस्टम UI वो ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ भी UGX करके, उसको आपने एनेबल कर देना है। उसके बाद ये आपकी जो वॉलपेपर वगैरह के जो कलर वगैरह चेंज होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एंड स्टे सेफ।